व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी मीडिया में छाए पीएम मोदी। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं। आरजू काजमी मैडम की ये वीडियो काफी वायरल भी हुई है और इनकी बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती है। तो देखते पूरी वीडियो। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो करते लाइक। जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना और कहां से देख रहे हो ये भी जरूर बताना। 1 2 3 गो। आपका सारी एक नेशन जो है, सारी आपका सारा हर जगह पे दुनिया में जलीलो ख्वार आप हो रहे हैं। हर जगह पे, हर कंट्री में, अपने कंट्री के अंदर भी सिर्फ तालीम ना होने की वजह से। एजुकेशन। दूसरी साइड लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पर दुनिया जो है वो क्या कर रही है? तालीम की वजह से उन्होंने दुनिया से इंतकाम लिया है। मैं बहुत खुश हूं उन्होंने दुनिया से इंतकाम लिया। वो कैसे लिया इंतकाम? चंद्रयान पे चले गए, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने आदित्य 1 सूरज पे भेज दिया। आदित्य 1 4 ट्रिलियन बना लिया उन्होंने। ऋषि सोनक खड़ा कर दिया उन्होंने। कैमला हैरिस बना दी उन्होंने। क्या बात निक्की है। हेली बना दी उन्होंने। 5 कांग्रेसमैन अमेरिका में बना दिए उन्होंने। कनाडा वाले पांव चाट तलवे चाट रहे हैं उनके। दुनिया सर में सीईओ जो लगाए सर, कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज में उनके सीईओ जो काम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है। मैं उसी तरफ आ रहा हूं। तरक्की है बल्कि भारत मैं की। खुश हूं, इतना खुश हूं कि उन्होंने जब चंद्रयान ऊपर भेजा था, उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है, उस बंदे का नाम सोमनाथ है। ये जो पठानों ने जा जाके सोमनाथ करते हैं, उन्होंने दुनिया से इंतकाम ले लिया उन्होंने। लेकिन आप कहां हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, आप कहां हैं आज खड़े? आप, मैंने ये सारी चीजें बताई आपको। वो 14,000 से ज्यादा बंदे मर चुके फलस्तीन में। है किसी के माथे पे बल है? आपने अभी आते मुझे बात की है कि ब्रिक्स में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आप ब्रिक्स में भाई? अब वहां से पैसे लोगे उनसे? यही रह गया। अब वहां कर्जे लेने जाओगे? शायद यही किसी ने कहा रशिया के जरिए। मैंने बिल्कुल पढ़ा होगा, न्यूज मेरी नजर से गुजरी थी सुबह। आपका क्या है? आपको मेंबर ब्रिक्स की देनी चाहिए। आपको छोड़ा जी, ब्रिक्स की छोड़ दें। आप किसी इंटरनेशनल फोरम में जाकर आप क्या बात करेंगे? पैसा दे हम दो कितने बस। बड़े फ्रॉडिये हैं? क्या बेचेंगे भाई? कौन सा चूरन बेचेंगे ब्रिक्स में जाके आप? बात तो सही है। मेरा ये क्वेश्चन है। ये काकड़ साहब से पूछे तो सही भाई, आप कौन सा तोहफा लेके जाएंगे ब्रिक्स के अंदर? तोहफा कटोरा। आप, मैं, बाइलैटरल चीजें होती हैं जी, कुछ देंगे कुछ लोगे। क्या दोगे तो क्या लोगे उनसे? फ्रॉड दोगे, बहुत सही धोखे बात। बेचोगे, दहशतगर्दी बेचोगे, क्या बेचोगे वहां पे? बहुत सही बात बोली लेकिन है। उसमें आरजू, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है आज। देखिए, मैं आगे बताना चाहता हूं। 2 न्यूज है आपकी, नेशनल न्यूज भी बात कर लेते हैं। स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स भी तो होनी चाहिए ना। आपके इलेक्शन भी तो हो रहे हैं, आपका मुस्तकबिल भी तो डिटरमिनेट होना है। कौन लोग डिटरमिनेट कर रहे हैं? एक मैडम हाजरा खान है, आपके सरीना में उनकी बुक की सेरेमनी हो रही है जी। एक ही अच्छा होटल है 5 स्टार इस्लामाबाद में, सरीना उसके अंदर हो रही। हाजरा खान कौन है? उसने वो जो किताब लिखी है, बड़े मसाले, उसमें आपके जो आपके प्ले बॉय हैं मैडम, जो आपके प्राइम मिनिस्टर प्ले बॉय प्लस मुर्शद साहब जो हैं, उनके बारे में लिखा कि कोकेन किस तरह पीते थे, वो क्या करते, उनके साथ क्या रिलेशनशिप। इमरान खान जिनसी मसाले तो हाजरा खान देंगी। अब दूसरे मसाले कहां से आएंगे? वो दुबई से आएंगे। वो मलक रियाज साहब है, वो फेंकेंगे अपना। एक तो वो देखिए कितना कारोबारी आदमी, मैं हैरान हूं। यहां पहले लूटा पाकिस्तान को रियल स्टेट से, अब चैनल बना के अपने चैनल पे इंटरव्यू फेंक रहा है, अब चैनल चलाने के लिए। देखिए कितना बड़ा वो बंदा है। अफरीन है, मैं तो समझता हूं मैंने एमबीए किया, गलत किया, मुझे तो इनसे सीखना चाहिए जाके पाकिस्तान में। उन्होंने क्या देना है, क्या नई चीज बताएंगे? मैं अभी बता देता हूं, डिस्क्लोज कर देता हूं कि उसके अंदर क्या होगा इंटरव्यू। अभी उन्होंने कहा है, अभी एक और बात बताऊं क्या हो क्या है। एक तो वो इंटरव्यू अभी उन्होंने सुना रिकॉर्ड करा के रख दिया है, लेकिन ये डरा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि सुना है उसमें जर्नैलों के नाम लेना चाहते हैं, उसमें साकिब निसार साहब के नाम लेना चाहते हैं। तो मुझे ये बताएं, मलक रियाज साहब से मैं ये मुखातिब होकर पूछना चाहता हूं, आप इस कौम को नई चीज क्या बताएंगे? आपके क्या ख्याल में जो अगले दिन आपका वो जो शब्बर जैदी ने कहा है कि $200 बिलियन के फॉरेन एसेट्स आपके पड़े हैं करप्ट पाकिस्तानियों के, तो कोई नई बात कौन सी बताएंगे आप? कोई बात नहीं इनके पास। या तो मलिक रियाज तो खुद चोर है, एक चोर दूसरे चोरों का बताएगा। वही तो कह रहा हूं ना मैं। एक चोर दूसरे चोर के बारे में क्या नई चीज बताएगा? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू मेरा मकसद है, देखे ना, एक तरफ से खवातीन निकल रही हैं, हीरोइन निकल रही है ना, अपना कोकेन निकल रही है, फ्रॉड निकल रहा है, गोगियां निकल रही हैं। अब तीसरी नई सी कौन सी चीज बताओगे भाई? यही कहोगे ना, फलां जर्नल इतने पैसे ले लिए, फलां जज ने मेरे से इतने पैसे ले लिए, मैंने फलां को इतना दे दिया। ये कोई नई बात थोड़ी यार। करप्शन तो आपका ट्रेडमार्क है आपका।
उदय खुद कहता था कि मैं तो पहिए लगा देता हूँ जहाँ पे मेरी फाइल नहीं चलती, मैं नीचे नोट लगा के नोट के पहिए से चला देता हूँ। ये तो खुद मलिक रियाज की स्टेटमेंट है। मलिक रियाज साहब इस वक्त करप्शन का बता देना पूरा। सिर्फ एक वाहिद चीज मेरे लिए न्यूज ये होगी, पूरा वो करप्शन का। ये बताए कि मुल्क आगे चलेगा कैसे, मुल्क को इस दलदल में से निकालने की सलाहियत कौन रखता है, ये खबर होगी। ये बताना कि फलां जज, फलां जर्नैल, फलां ये कर गया, फलां कर गया, मुझे आईएसआई ने ये कह दिया, वो कर दिया, ये तो हर बंदे को पता कुछ नहीं होगा भैया। अभी पिछले हफ्ते कैपिटल सिटी वाले की खबरें निकल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में गया, क्या हो गया उसका? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो जनरल फैज भी उधर ही घूम फिर रहा है, उसका भाई वो पटवारी वो भी उधर ही फिर रहा है, किसी के माथे पे बल ही नहीं है वो। अब करप्शन जो है ना, वो किसी को डजंट बॉदर, आपके कल्चर का हिस्सा है, वो हिस्सा बन चुका है इनका। मैं हमेशा लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कि अब शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता कौन नहीं देता पाकिस्तान में। सही बात। इतने करप्ट है, शरीफ आदमी को रिश्ता नहीं मिलता। सर आज पुलिस वाला नहीं, 2-3 दिन से पुलिस वाले की भी जो न्यूज आ रही है, जो पकड़ा गया है, और डीएसपी, क्या फर्क पड़ता है? कोई नई बात नहीं, ये सब लोगों को पता है, ये हो रहा चल रहा है। मैं गारंटी कर देता हूं अगले फ्राइडे तक किसी को पता भी नहीं होगा ये किस चीज की बात कर रहे हैं। आप इम्यून हो चुके हैं दर हकीकत। अब कोई तौबा ही मैं करता हूं कि अब आपको क्या होगा, आपका कोई समझ नहीं आ रही। मैं तो सर यूएस कांग्रेस वाले या फिर ये जो लॉ मेकर्स हैं अमेरिका के, यूएस के, उनकी भी बात हो रही है कि वो भी पाकिस्तान का फंड बंद करने की बात करें। क्या ये कर देंगे, कर पाएंगे? नहीं, इस वक्त हो क्या रहा है मैं बताना चाहता हूं आपको। इस वक्त आपने सीपैक बंद कर दिया है अमेरिका के कहने पे। आपने अमेरिका इस वक्त आप टोटल अमेरिका के ना कैंप में खेल रहे हैं। आपने देखा होगा उन्होंने सीपैक बंद कर दिया चाइनीज ने। आप टोटल यू आर डिपेंडिंग ऑन देम। वो सिर्फ आपको अबेंडन ज्यादा इसलिए नहीं करते चाइना वाले क्योंकि आप हमेशा अपनी भारत की दुश्मनी उनको बेचते हैं आप जाकर, वरना वो अबेंडन बिल्कुल छोड़ देते हैं आपको। वरना मतलब लेकिन आप इस वक्त टोटली डिपेंडिंग ऑन IMF पैसे, और उसमें अमेरिकन जो है वो यहाँ वॉशिंगटन डीसी में अंदर बातें करते हैं, ये करते हैं कि वो इंडिया के ऊपर भी थोड़ा चेक बैलेंस रखना चाहते हैं कि हम टोटल रिलाय ना करें भारत पे अगेंस्ट चाइना। और दूसरा ये कि भारत जो है वो टोटली हर चीज अमेरिका की मर्जी से उनको देता भी नहीं। आप तो हर चीज दे देते हैं ना। आपसे तो आज अमेरिका अड्डे मांगे, एक मांगे आपने 2 दे देना। सीधा भारत तो ना दे, वो सोचते हैं। उन्होंने यूएनओ उन्होंने उनको सिक्योरिटी काउंसिल प्लस की या UN प्लस उन्होंने ऑफर की थी, उन्होंने कहा नहीं हमें सूट नहीं करती, छोड़ दिया उन्होंने। आपको $72 मिलियन वॉशिंगटन डीसी में लोग अपनी गाड़ियों की डिग्गी में लेके फिर रहे होते हैं। आप 72 मिलियन के लिए उनके तलबे चाट रहे हैं। लेकिन आपके लिए तो $72 मिलियन बहुत है ना, क्योंकि उसमें तो 5-7 अफसर आपके सेट एडजस्ट हो जाएंगे ना। बिल्कुल बार मिल जाएंगे लंदन में, टोरंटो में 15-20 अफसर आपके सेट हो जाएंगे उसमें। आपका तो चल जाएगा काम उसमें। लेकिन भारत के पास तो इतना पैसा, $4 ट्रिलियन उनकी इकॉनमी है, उनको तो थोड़े बहुत डॉलर सूट नहीं करते ना। तो फिर आपके लिए तो बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी बात है। और आपकी शख्सी हैं, आपके इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं, उनके नेशनल बेनिफिट्स हैं। वो नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। आपके सर ये लोग मलिक रियाज को वापस लाएंगे? उनके ऊपर भी तो तरह तरह के केस है मलिक रियाज के ऊपर। उनके साथ सेटलमेंट हो रही है, नेगोशिएशन आजकल मुसलसल चल रही है उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और देखे ना, पहले आपको मैंने कहा था 9 मई बहुत गलत हुआ, क्योंकि उसमें ऑप्टिक्स क्या जाते थे। उस बंदे के घर को इन्होंने जाके आग लगाई थी जो कोर कमांडर था बॉर्डर ऑन विद इंडिया भारत, जो कि आप 76 साल से आपने एक हवा क्रिएट किया हुआ था, उसका घर जला दिया, उसको भागना पड़ा वहां से। अच्छा, वो जब वो लेकिन उसको भी जो आके टीवी पे कह देता है मैं 9 मई को स्ट्रॉबेरी वगैरह सब ले भी गए थे, वो साफ सुथरा। चाहे खरबों की उसकी करप्शन हो, अरबों की, कोई पता नहीं, कोई फर्क। पाक आर्मी जिंदाबाद, बस घर चला गया। चिल्ला काट गया, वापस आके वो लिख के दे देते हैं, तोते की तरह वो पढ़ देता है, वो जी अच्छा ये इमरान खान बहुत बुरा था, ये मेरी ये कह रहा था, ये कह रहा था, वो कहते ठीक जाओ घर। तो इसी तरह मदर रियाज है, उसके साथ नेगोशिएशन हो रही है आजकल भी। वो आके कह देगा जी हाँ मुझे इमरान खान ने ये कह दिया था, जरदारी ने ये कह दिया था, मुझे फला ने ये कह दिया था। एक चिट्ठी लिख देगा कोई, एक छोटा अफसर उसको लिख देगा चिट्ठी, वो पढ़ देगा, तो बस वो भी हलाल है। उसके बाद कुछ नहीं। वो तो इतना बड़ा आदमी है, वो तो पाकिस्तान खरीद के, मैं कहता हूँ आपको बाकी चेंज भी दे देगा वो साथ। उसको किस तरह छेड़ सकते हैं? सारे तो काने हैं उसके सामने। तो सर जब सभी जो है वो पाक हो गए हैं, सभी जो है वो निकल गए हैं, तो फिर इमरान खान को भी छोड़ देंगे? किस लिए रखा हुआ है भैया? आरजू वो हॉलीडे में बैठा, 8 कमरों में अंदर बैठा है, वो कौन सा जेल है? हफ्ते में 2 दिन तो वो देसी मुर्गी खाता है, देसी घी में 2 दिन बकरे की रान खाता है। आपको किसने कहा वो जेल में?
जना 60 उसको वकील जाते हैं जो गाने सुनाते हैं, लतीफे सुनाते हैं उसको, जेल में थोड़ी। सर फिर भी सर अगर कोई कैद खाने में हो, वो कितना भी आप उसे महल बना दे, वो कैद खाना ही होता है ना। कैद खाना क्या होना अभी, ये सब भी जाए ना। फिर नवाज शरीफ के भी स्कैंडल्स हैं, केसेस से, जरदारी साहब के भी। आज जरदारी साहब का भी इंटरव्यू आ रहा था, वो भी यही कहे। लेकिन मुझे ये बताना, आप जो देखे ना उसको भी तो देखे ना, अभी फौज में कई और जर्नैल बैठे हैं, उन्होंने किसी ने उसको भी तो धो के सामने रखना है ना। ठीक है, ये धो के ले आया ना इसको, ये लंदन वाले को ले आया धोखा, इसको नहला के तो कपड़े पहना के बिठा दिया। वो आगे आपका क्या ख्याल है कि हमारे फौजी भाई अगले जर्नैल उनका मुस्तकबिल किस तरह होगा? वो इसको निकाल के आगे लाएंगे धोखे। समझ रहे हो दोस्तों? उन्होंने कहना ये तो भाई मुर्शिद है, इतना नेक आदमी जिसने जेल में डाला, कुरान जी हाफिज कर लिया, वाह वाह वाह। देखिए कितनी कुर्बानी, देखिए ऑक्सफोर्ड से आया, इसने 5 बच्चों की मां से शादी कर ली कौम की खातर। ये किसी जर्नैल ने ये भी तो कहना है ना भाई। ये बढ़िया है, इनका सिस्टम ठीक है। अभी सबको एक साथ वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देते, इतना बजट नहीं है उनका। पहले इमरान खान को रखेंगे, कहेंगे भाई मौज ले, क्या चाहिए, गाने खाने के लिए हम तेरे लिए वकील लाए, बाहर से लेंगे, वकील की टीम आ रही है छुड़वाने के लिए, अंदर क्या चल रही है, महफिल चल रही है, शायरी चल रही है। और दूसरी बात यह, पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल क्यों नहीं पा रहा है और क्यों नहीं चाहता हो? क्योंकि उनको मजा आ रहा है खैरात में, जब फ्री में पैसा मिल रहा है। हाँ। जनता की एक बार आदत मांग के खाने की पड़ जाए ना, हाँ। फिर वो आदमी खुद से कुछ कर नहीं सकता। और टू बी फ्रैंक, सच्चाई एक चीज बताता हूँ कि पाकिस्तान को फ्री का खाने की आदत है, उनके लोगों को फ्री का मांग के खाने की। तो उससे क्या है, और जनता की फिक्र नहीं है इनके लीडर्स को, या फिर इनकी जो लीडर तो नाम की बैठे होते हैं। अरे ऊपर क्यों निकल रही है, वो सर जा रहा तेरा। और दूसरा जो इनके ये है आर्मी है, वो आर्मी कम, वो मुझे लगता है कि वो लाला की दुकान चल रही है इनकी है, वो ऐसा सोचते हैं कम पड़ रहे पैसे, चल बिल्लू जा मांगने चला जा। वो ऑर्डर देने के लिए बैठे हो वहां पर कि जिसको प्राइम मिनिस्टर बना रखा है, इस बार तू मांग के लाएगा और देखेंगे तू पिछले जो कम लाता है ना उसको कहते हैं अब तू हट जा, तो दूसरा लेके आता है। वो चल नहीं रहे उस माइंडसेट से कि हमें कंपनीज लानी है, इन्वेस्टमेंट लानी है। इंडिया किस चीज पर फोकस कर रहा है, मोदी जी किस चीज पर फोकस कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी को कह रहे हैं भैया या तो तुम भरोगे टैक्स बहुत तगड़ा, अगर टैक्स में रिबेट चाहते हो तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो, इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज लगाओ, ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले, उनकी जेब भरे, तुम भी प्रॉफिट कमाओ, तुम्हारी टैक्स भी कम हो जाएगा। तो गिव एंड टेक वाली बात होती है। और वो बहुत सही कहा कि इंडिया ऐसा नहीं है कि उसने बोला कि ये चाहिए तो इंडिया दे देता है, इंडिया ही बहुत तरीके से, वही वाली बात है ना, उन्होंने कहा कि हम टेस्ला बेचेंगे, ऐसा कैसे बेच लेगा, या तो टैक्स भर इतना सारा, नहीं तो यहाँ पे फैक्ट्री लगा। और डर गया एलोन मस्क, सीधी सी बात है, एलोन मस्क को ये लगा कि भाई इतना टैक्स भरूंगा कहाँ ही प्रॉफिट आएगा। अब वो फैक्ट्री लगाएगा। दिस इज व्हाट अ कंट्री शुड डू। ये होती लीडर की पहचान कि वो ये नहीं सोचे कि कंपनी ये ले सारा पैसा भारी चल जाएगा फिर इंडिया का। तो वही चीज आ गई ना, यही चीज, इससे कहते हैं विजन लेके चलना, जो कि पाकिस्तान का विजन नहीं है। ही नहीं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।